तो हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका लेट्स टॉक में। तो मैं हूं विश्वजीत। तो आज हम शुरू कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा महाभारत। तो आपको पता है गणेश जी ने महाभारत लिखने से पहले मना कर दिया था और किन कंडीशंस पे महाभारत लिखी गई थी, तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले वेद व्यास जी ने सोचा कि महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख के प्रिजर्व कैसे करना चाहिए। तो किसी भी आम इंसान के लिए यह काफ़ी इम्पॉसिबल था कि महाभारत जैसे ग्रंथ को वो लिख सके बिना रुके। और फिर वेद व्यास जी के दिमाग में आया कि अपन अब किसके पास जाएं जो कि महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख सके, क्योंकि ये ग्रंथ काफ़ी बड़ा ग्रंथ था। तो कोई आम इंसान इस ग्रंथ को नहीं लिख सकता था। तो वेद व्यास जी गए थे गणेश जी के पास। तो वेद व्यास जी सबसे पहले गणेश जी के पास ही क्यों गए, क्योंकि हिंदू ग्रंथों के हिसाब से गणेश जी को बुद्धि और लेखन का देवता माना जाता है। और आपको ये पता है जब गणेश जी के पास वेद व्यास जी महाभारत लिखने के लिए अप्रोच करने के लिए गए थे, तरीके से आप कह सकते हैं, तो गणेश जी ने क्यों लिखने से मना कर दिया था? क्योंकि महाभारत को लिखना कोई इजी टास्क नहीं था। इतने बड़े ग्रंथ को बिना रुके लिखना था। तो गणेश जी ने ये शर्त रखी थी कि अगर वेद व्यास जी कहीं पर भी रुक कर जब गणेश जी लिख रहे होंगे तो गणेश जी इस एपिक को, महाभारत जैसे ग्रंथ को वहीं लिखना छोड़ देंगे। तो वेद व्यास जी ने क्या तरकीब लगाई जिससे गणेश जी ने पूरी महाभारत लिखी, तो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। तो इसमें वेद व्यास जी ने क्या काउंटर कंडीशन रखी गणेश जी के आगे। तो उन्होंने गणेश जी को ये बोला कि मैं जो भी शब्द बोलूँगा उसको आपको पहले समझाना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी क्या करते थे, इतने कॉम्प्लेक्स श्लोक गणेश जी के आगे रखते थे तो गणेश जी को सोचने में काफ़ी टाइम लग जाता था और वेद व्यास जी को अगले श्लोक तैयार करने में थोड़ा टाइम मिल जाए। तो वेद व्यास जी 100% टाइम मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे, और फिर बना सदी का सबसे बड़ा ग्रंथ। तो अब सवाल ये बनता है कि ये ग्रंथ सिर्फ गणेश जी ही क्यों लिख सकते थे, क्योंकि वो भगवान थे। वो तो हम सबको पता है कि वो भगवान थे, पर सिर्फ गणेश जी ही क्यों लिख सकते थे, तो मैं वो अब आपको आगे बताता हूँ। तो गणेश जी ही क्यों? क्योंकि गणेश जी इसलिए क्योंकि उनकी मेमोरी, पेशेंस और ज्ञान की शक्ति अनमैच थी। और महाभारत जैसे ग्रंथ को आप कह सकते हो कि इतना बड़ा जो ये ग्रंथ था उसको हर कोई नहीं लिख सकता था, और गणेश जी वो डिवाइन शक्ति थे जो कि इस ग्रंथ को लिख सकते थे। इसलिए गणेश जी को ही चुना गया था इस ग्रंथ को लिखने के लिए। तो फिर लिखा गया दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। ना गणेश जी रुके, ना व्यास जी रुके। और क्या आपको पता है, कहा जाता है कि ये जो महाभारत ग्रंथ है इसको गणेश जी को लिखने में लगभग 3 साल का समय लगा। तो दोस्तों ये थी महाभारत की शुरुआत की कहानी। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर ये कंडीशन आपके आगे रखी जाती तो आप लोग इसको कैसे हैंडल करते? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मैं चाहूँगा फ्यूचर में काफ़ी लोग आएँ और हम लोग इंटरेक्ट करें आपस में और एक अच्छा इस चैनल को अपन ग्रो करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।